बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 7वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व ताला ने नरम दिल और ईमान शनास ईसाइयों की जमात का जिक्र किया है कि जब उनके सामने अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है तो हकीकत को पहचानने के बाद ऐसे लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग जाती हैं और वो लोग हक़ को पहचानने के बाद उसको कबूल कर लेते हैं। वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारा नाम भी गवाही देने वालों में लिख दे। कुरान मजीद की ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब कुफार के शर से बचने के लिए मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर जाते हैं और काफिर मुसलमानों के बारे में हबशा के बादशाह को उकसाने की कोशिश करते हैं। हबशा का नरम दिल ईसाई बादशाह नजाशी जनाब जाफ़र रजी अल्लाह की ज़ुबान से कुरान पाक की तिलावत सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और उसने अपना शुमार इस्लाम की गवाही देने वालों में करवा लिया। 7वें पारे में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातिब होकर कहा कि उन्हें पाक चीज़ों को अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला के पाक रिज़्क को खाना चाहिए और उससे डरते रहना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि अल्लाह इंसान की बिला इरादा खाई गई कसमों पर मुआखज़ा नहीं करते, लेकिन जब किसी कसम को पूरी पुख्तगी से खाया जाए तो ऐसी सूरत में इंसान को उस कसम को पूरा करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने उन आयात का नुज़ूल फरमाया जिनमें सराहत से शराब को हराम करार दिया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ, बुतगरी और पांसा नापाक और शैतानी काम है, बस तुम इनसे बचो ताकि कामयाब हो जाओ। बेशक शैतान जुए और शराब के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत पैदा करना चाहता है और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोकना चाहता है, तो क्या तुम लोग बाज आ जाओगे। जब इन आयात का नज़ूल हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा कराम ने कहा, या अल्लाह, हम रुक गए। इस बारे में अल्लाह ताला ने समुद्री शिकार को हलाल करार दिया है और हालत एहराम में खुश्की के शिकार को भी मना किया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बकसरत सवाल करने से भी रोका है। कई मरतबा कसरत सवाल की वजह से जायज़ अशिया भी हराम हो जाती हैं। अल्लाह ने इस सूरत में यह भी बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से दस्तरख्वान को उतार सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के इस बिला जवाज़ मुतालबे पर उन्हें तंबीह करते हुए कहा, अल्लाह से डर जाओ अगर तुम मोमिन हो। हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की इस नसीहत के जवाब में कहा कि हम चाहते हैं कि उसमें से खाएं और अपने दिलों को मुतमिन करें और हम जान लें कि हमें सच बताया गया है और उस पर गवाह रहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के इसरार पर दुआ मांगी, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से एक ख्वान नाजिल कर जो हमारे लिए, हमारे अगलों पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो और हमें रिज़्क अता फरमा और तू बहुत ही बेहतर रिज़्क देने वाला है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो दस्तरख्वान तुम्हारे लिए उतारूंगा, फिर जो कोई तुम में से उसके बाद कुफर करेगा तो मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा जो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया होगा। सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि क्या उन्होंने लोगों को कहा था कि उनकी और उनकी वालिदा सैयदा मरियम की इबादत की जाए और उन्हें खुदा का बेटा कहा जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब में कहेंगे, या अल्लाह, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ जिसे कहने का मुझे हक़ नहीं। मैं तो उनको हमेशा यही कहता रहा कि मेरे और अपने रब अल्लाह की इबादत करो। अंबिया कराम ने हमेशा अपनी उम्मतों को तौहीद का दर्स दिया, लेकिन ये उन अक़वाम की बदनसीबी थी कि उन्हें अंबिया कराम के रस्ते को छोड़कर शिर्क की दलदल में उतर गए। कुरान मजीद की तरतीब में सूरत अल-माइदा के बाद सूरह इनाम है। सूरह इनाम के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो ज़मीन और आसमान का खालिक और जिसने अंधेरों और उजालों को पैदा किया, लेकिन काफिर फिर भी उसका शरीक बनाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि उसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसको रहने का एक वक्त दिया, फिर एक मखसूस मुद्दत के बाद उसको ज़िंदा किया जाएगा, लेकिन इंसान है कि दोबारा जी उठने के बारे में शक में मुब्तला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह ही है जो आसमान और ज़मीन में तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खूब वाकिफ़ है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपनी मलकियत की वसअत का भी जिक्र किया और इरशाद फरमाया कि दिन और रात में जो कुछ भी मौजूद है उसी का है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व ताला इंसान को कोई गुज़ंद, कोई ज़रर या कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उसको कोई नहीं टाल सकता, और अगर वो उसको खैरियत, आफियत और अमान से रखे तो भी वो हर चीज़ पर कादिर है। यानी इंसान की हालत को बदलना अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं।
अल्लाह ताला ने सूरह इनाम में यह भी बताया कि अहले किताब के साहिब इल्म लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई अपने सगे बेटे को पहचानता है। इसके बावजूद ये लोग ईमान ना लाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि काफरों के तानो तशनी रसूलुल्लाह को दुख पहुंचाते थे। अल्लाह ने अपने नबी की ढारस बंधाते हुए कहा कि ये जालिम लोग दर हकीकत अपने आप को नहीं बल्कि अल्लाह ताला की आयत को झुटलाते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वसअत का भी जिक्र किया कि अल्लाह ताला के पास गैब के ख़जानों की चाबियां हैं और उनको उसके सिवा कोई नहीं जानता। खुशकी और समंदर में जो कुछ भी मौजूद है अल्लाह ताला उसको जानते हैं, और कोई पत्ता जो ज़मीन पर गिरता हो अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं, और कोई ज़र्रा जो ज़मीन के किसी अंधेरे मुकाम पर पड़ा है वो उसको भी जानते हैं, और हर खुश्क व तर से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। इस बारे में अल्लाह ने इस अमर का जिक्र किया है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़िर और अपनी कौम की बुत परस्ती की भरपूर तरीके से मजम्मत की। बुत परस्ती की मजम्मत के साथ साथ आपने अजराम फल्की की हकीकत भी लोगों पर खोल दी। जगमग करते सितारे, चांद और सूरज को डूबते हुए देखकर ऐलान किया कि मैं कौम के शिर्क से बरी हूँ और अपने चेहरे का रुख उस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, और मैं शिर्क करने वालों में शामिल नहीं। इस बारे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियाँ ना दो। माअज़ल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियाँ देने लगें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।